मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान बाजार में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग 2 के बारे में, जिसमें नागरिकता का वर्णन किया हुआ है। तो यहां से हम पॉलिटी का पूरा क्लास आते जा रहा है। आप यदि इसका रेगुलर क्लास नहीं देखे हैं तो जा करके शुरू से ही इसका क्लास देख लें, उसके बाद आपको ज़्यादा बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला है। भाग 1 को हम बता चुके हैं, जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र था। तो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जाके देख लीजिएगा। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता के बारे में। दोस्तों, यहाँ से हम बात करते हैं संविधान के भाग 2, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक का वर्णन किया हुआ है और इसके अंतर्गत नागरिकता को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ से हम आज देखने वाले हैं कि नागरिकता आखिर है क्या और इसमें क्या क्या वर्णन किया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो यहाँ से हम बात करते हैं दोस्तों कि नागरिक आखिर किसे कहा गया है। नागरिक उसको कहा गया है कि किसी भी देश में रह रहे जो व्यक्ति है उसको उस देश का अधिकार और कर्तव्य मिला हुआ है, तो वह व्यक्ति उस देश का नागरिक हो सकता है। अर्थात उस देश का नागरिक में उसको क्या मिलना चाहिए, अधिकार भी और कर्तव्य दोनों मिलता है, तो वो किसी भी देश का नागरिक होता है। तो आज हम बात करेंगे भारत के नागरिक के बारे में। तो यहाँ से हम बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 5 का। 5 में क्या कहा गया है कि नागरिक उसे कहा गया है जिसका जन्म भारत में हुआ है। जो भी व्यक्ति भारत में जन्मे हुए हैं उसको नागरिक कहा गया है, और उसके माता पिता यदि भारत के हैं तो उनके संतान को भी भारत की नागरिकता मिलती है, या फिर उनका वंशज भारत का हो तो उनको भारत की नागरिकता दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पे हमारा जब संविधान लागू हुआ था उस समय से ही ये चीज़ लागू किया गया है, और उसके पहले से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको भारत की नागरिकता स्वतः मिला हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं अनुच्छेद 6 के बारे में। इसमें कहा गया है कि दूसरे देश से आने वाले को भारत की नागरिकता दिया जाता है। यदि कोई दूसरे देश से भारत आया है या फिर आता है तो उसको भारत की नागरिकता दिया जाता है। उसके लिए एक फॉर्म भरना होता है और उसके आधार पर इसको नागरिकता मिल सकता है। अनुच्छेद 7 में देखेंगे कि भारत से दूसरे देश चला गया कोई तो उसमें क्या होगा, उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। तो ये अनुच्छेद 7 में वर्णित है। यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि एक जो है पहली बार नागरिकता अधिनियम कानून लाया गया था, जो 1955 में लाया गया था। इसमें पुराने नागरिकता कानून का संशोधन करके कुछ नया नागरिकता कानून को ऐड किया गया था, और फिर हम देखेंगे कि 2019 में भी नागरिकता अधिनियम कानून लाया गया था, और उसके आधार पर भी नागरिकता में बहुत सारे परिवर्तन किए गए। तो उन सारे चीज़ों को भी हम देखेंगे यहाँ से। और देखिए उसमें क्या क्या था, तो अनुच्छेद 8 का हम 2 भागों में करके देखेंगे। अनुच्छेद 8 का 1 और फिर उसका 2। अनुच्छेद 8 का 1 में क्या है कि भारत में जन्म लेने वाला को भारत की नागरिकता तभी प्रदान किया जाएगा जब उनके माता पिता क्या हो, भारत क्या नागरिकता उनको प्राप्त हो, तभी उसके संतानों को भी नागरिकता भारत का मिल सकता है। तो ये हमारा कहा गया है 8 का 1 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 8 का 2 में। इसमें कहा गया है कि भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है तो उसको भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक आवेदन देना होगा, और आवेदन देने से पहले क्या है कि कम से कम 5 वर्षों तक भारत में रह रहा होगा। जैसे कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है लेकिन कुछ दिन के लिए विदेश चला गया और वहाँ से फिर आता है तो उसको यहाँ की नागरिकता चाहिए, तो वो तो भारतीय मूल के ही हैं, लेकिन क्या है उनको नागरिकता लेने के लिए एक आवेदन देना होता है, और उसके तहत फिर से उनको यहाँ की नागरिकता मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ से अनुच्छेद 9 को, और अनुच्छेद 9 में भी हम 2 भाग में बढ़ेंगे। अनुच्छेद 9 का 1 और फिर 9 का 2। इसमें 9 का 1 में क्या है कि विदेशी यदि कोई भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए एक आवेदन देना होगा, और आवेदन देने से पहले वो 1 साल कंटिन्यू भारत में रह रहा होगा लगातार, ठीक है। और इसी में नागरिकता कानून अधिनियम जो 2019 में आया उसमें इसी में संशोधन किया गया
कि भारत के जो दूसरे देश हैं, ठीक है, जैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन जगहों से अल्पसंख्यक जो भारत आते हैं, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी और जैन धर्म के लोग शामिल हैं, तो ये यदि लोग भारत आते हैं तो उनको यहाँ की नागरिकता प्रदान की जाएगी। उसमें कोई तरह का ये दस्तावेज की ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पे कहा गया है। और उसमें इस डेट को, इस अवधि को 11 साल से घटा करके अभी 5 वर्ष कर दिया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। पहले 11 साल तक रहना होता था, लेकिन अभी 5 वर्ष से भी रह रहा है तो उनको भारत की नागरिकता दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं 9 का 2 में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम देखेंगे कि कोई भारतीय मूल के महिला या पुरुष यदि किसी विदेशी महिला या पुरुष से शादी कर लेता है, भारत का यदि है महिला, ठीक है, वो पुरुष विदेश का है, तो ये वहाँ चली गई तो भारत का क्या होगा, नागरिकता समाप्त हो जाएगा स्वतः और उनको वहाँ की नागरिकता मिल जाएगा। और दूसरा क्या है कि यदि भारत का कोई पुरुष है और विदेश की कोई महिला से शादी कर लेते हैं तो उस महिला, जो भारत आने वाली महिला है, उनको स्वतः भारत का नागरिकता मिल जाता है। तो यहाँ से हम ये चीज़ देखनी है। लेकिन यदि उनका कोई बच्चा भी है तो क्या होगा, उन बच्चा को भी नागरिकता स्वयं मिल जाएगा, लेकिन उसको उस देश की नागरिकता को त्यागना होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे कि स्वतः भारत का नागरिकता तो मिलेगा, लेकिन जिस देश से है उस देश की नागरिकता को त्याग करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 10 के बारे में। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि नागरिकता के अधिकारों को बना रहना। जैसे कोई भी व्यक्ति को यदि भारत की नागरिकता प्राप्त है या माना जाता है कि ये भारत का नागरिक है, तो उसको उस संविधान के अनुसार जब भी नागरिकता में कुछ भी होगा संसद के द्वारा, तो उसके लिए भी होगा, तो उसका अधिकार बना रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 11। और अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता के संबंधी जो भी कानून होगा, जो भी रूल होगा, जो भी विधेयक होगा, वो क्या होगा, सांसद के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि नागरिकता जो है ये हमारा संघ क्षेत्र का है, ठीक है, संघ सूची का है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, केंद्र सरकार को है। तो यहाँ से हम देख लिए कि कोई भी जो है नागरिकता संबंधी रूल रेगुलेशन, उसको सुधारने का या फिर उसको बनाने का काम सांसद को है। और इसी के तहत दोस्तों यहाँ पे 2019 में जो नागरिकता संशोधन हुआ था, ये अनुच्छेद 11 के तहत ही हुआ था। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे हमने देख लिया कि 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक नागरिकता कानूनों के बारे में लिखा हुआ है कि किसको किस प्रकार की नागरिकता प्राप्त है और किसी को नागरिकता चाहिए तो वो कैसे अपना नागरिकता ले सकता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि नागरिकता कब कब समाप्त हो सकता है, किस स्थिति में उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, उसके बारे में। सबसे पहले तो हम इच्छापूर्ण त्याग देखेंगे कि भैया हमको यहाँ की ये नहीं, हमको नागरिकता रहना था, हम अपने इच्छा से त्याग कर दिए, तो उसको हम कहेंगे इच्छापूर्ण त्याग। तो ये हो गया स्वतः, खुद से अपने से त्याग दिए। दूसरा क्या होगा कि युद्ध के समय यदि कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्र को मदद किया हो तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को इस देश से नागरिकता समाप्त कर दिया जाता है। जैसे यहाँ का है इंडिया का, लेकिन उसको चीन या पाकिस्तान के लोगों को जो युद्ध के समय मदद कर दिया, कुछ बता दिया, तो उस आधार पर उस व्यक्ति को यहाँ की नागरिकता समाप्त कर दिया जाता है। और हम देखेंगे कि गलत ढंग से कोई भी व्यक्ति नागरिकता प्राप्त किया हो तो उस स्थिति में उसकी सच्चाई जानने के बाद उस व्यक्ति को उसका नागरिकता समाप्त कर दिया जाता है। जैसे बहुत लोग हैं गलत ढंग से नागरिकता प्राप्त कर लिया ऐसे वैसे, लेकिन जब भी पता चलता है तो उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। और उसके बाद देखेंगे कि संविधान के विरुद्ध अनैतिक काम किया हो, कोई भी व्यक्ति जो संविधान का काम नहीं था, संविधान के खिलाफ था, नियम कानून के खिलाफ था, लेकिन उन्होंने किया हो, तो इसके आधार पर भी उनके नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। और अंतिम देखेंगे कि सरकार के द्वारा नागरिकता छीन लेने पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा नियम बना दे कि किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए वो नियम हो और उसके नागरिकता के खिलाफ हो या फिर उसके नागरिकता को बाय जबरन छीना जा रहा हो, तो सरकार के द्वारा उसकी नागरिकता को छीन लेने पर उस नागरिक का क्या होगा, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और इस तरह से हमने यहाँ पे नागरिकता से संबंधित जितने भी तरह के प्रश्न बन सकते हैं उन सारे चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। और हमें उम्मीद है कि यहाँ से लेकर के इस भाग 2 से लेकर के जितने भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे वो सारे प्रश्न आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे।
तो दोस्तों ये चीज़ पढ़ने के बाद आपको मैं कहूँगा कि आप एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला ले लें और भाग 2 से संबंधित जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनते हैं आप उन सारी चीज़ों को यदि टिक आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अधिकतर क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, और बनाने के बाद आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपको लगेगा कि बहुत आसान है। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो लाइक बटन को दबा दीजिएगा हंसते हुए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।